शतपुत्रो भव, ऐसा आशीर्वाद आर्ष मुनि द्वारा स्त्रियों दिया जाता था। आर्ष परंपरा में ज्यादा से ज्यादा संतानें होने का आशीर्वाद दिया जाता था और स्त्रियां भी उससे प्रसन्न होती थीं। अगर आजकल के युग में कोई किसी को शतपुत्रो भव का आशीर्वाद दे दे तो स्त्री नाराज हो जाएगी कि मेरी क्या कोई पर्सनल लाइफ नहीं है? क्या मैं बच्चे पैदा करने वाली मशीन हूं? इस प्रकार कहकर आशीर्वाद देने वाले का अपमान कर देगी। पहले इसका वैदिक और ज्योतिषीय आधार देखते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि स्त्री सृष्टि की रचना का आधार है। जब कोई स्त्री संतान को जन्म देती है तब उसका अपना भी एक पुनर्जन्म होता है। मतलब उसके अपने शरीर का भी पूरी तरह से नवीनीकरण हो जाता है। हर स्त्री चंद्रमा की कलाओं की भांति हर रोज अपना मन विचार बदलती है। स्त्री के जीवन उसके यौवन का संबंध चंद्रमा की गति से जुड़ा है। तभी कविताओं में स्त्री के यौवन की तुलना चंद्रमा से की जाती है। शिव पुराण में भगवान शिव पार्वती को बताते हैं कि मनुष्य शरीर में हर स्त्री की आयु चंद्रमा के एक साइकिल में 1 माह कम हो जाती है। ज्योतिष में स्त्री के मासिक पीरियड को उसकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखकर पता है। पूरे जीवन में बीमारियों की वजह से बचे 360। अब मान ले कि लड़की की माहवारी शुरू हुई 13 वर्ष की आयु में। अब उसके मंथली साइकिल में हर माह एक ओव्यूले निकल जाता है। तो इन एग का स्टॉक 30 वर्ष में समाप्त हो जाएगा और उसका मेनोपॉज मतलब बुढ़ापा शुरू हो जाएगा। उसकी जवानी समाप्त हो जाएगी। उस तरह तरह के रोग लगना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से ऐसी लड़की का बुढ़ापा 13 + 30 बराबर 43 वर्ष से ही शुरू हो जाएगा। अब सोचिए, अगर वह इस बीच एक बच्चे को जन्म देती है तो क्या होगा? 9 माह गर्भ के, 2 साल 3 माह दूध पिलाने से। अगर वह दूध पिलाएगी इतना समय तब उसकी माहवारी नेचुरली 3 वर्ष नहीं आएगी। इस केस में उसके एग्स का 3 वर्ष का कोटा बच जाएगा। उसकी जवानी या उसके मेनोपॉज का समय 3 वर्ष आगे खिसक जाएगा। साथ में बच्चा गर्भ अवस्था के दौरान मां को तरह तरह की स्टेम सेल्स भी देता है। जैसे लिवर ट्रांसप्लांट में स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट की जाती है। इस तरह से अगर मां के शरीर में कोई ऐसी कमी है तो बच्चा उस पूरा भी कर देगा। अर्थात जैसा शिव पुराण में कहा गया है, मां के शरीर का नवीनीकरण हो जाएगा। बीमारी से ग्रस्त स्त्री भी मां बनने के बाद उन बीमारियों से मुक्त हो गई जिनका इलाज मेडिकल साइंस में भी नहीं है। इसीलिए आप देखिए, एक बच्चा पैदा होने से स्त्री की जवानी 3 वर्ष बढ़ जाती है। इसीलिए हमारे आर्ष मुनि स्त्रियों को अधिक से अधिक संतानें होने का आशीर्वाद देते थे।